दोस्तों, माइंड रीडिंग की इस प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये हमारा जो ब्रेन रिस्पांस देता है और ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो रिस्पांस देता है। अब अगर आप लिम्बिक सिस्टम को समझना चाहते हैं तो समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रात में ना आता। अमूमन आप जिस मोहल्ले में रहते हैं लोग रात में ना आते, लेकिन अचानक कोई आपके घर की बेल को प्रेस करता है, रिंग होती है, तो सभी लोग इस बात के लिए एक समय के लिए फ्रीज टाइप के हो जाते हैं कि आखिर वो कौन है। कहने का मतलब है कि हमारा ब्रेन हमें फ्रीज होकर ही अलर्ट देने की कोशिश करता है कि इस समय आखिर ऐसा कौन है जो आ गया, इतनी रात को तो कोई नहीं आता। तो इस प्रकार के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जब कोई सोल्जर्स किसी मिशंस पर होते हैं तब भी खतरे के टाइम पर वो फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने का मतलब क्या है? किसी भी एक्शन को करने से पहले कुछ नहीं करना। जब खतरा दूर हो जाए और वो रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक्शन करते हैं। इसी को लिम्बिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो इस एक्शन को परफॉर्म करता है वो लिम्बिक रिएक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल है कि जब लोगों से किसी क्राइम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसने कोई क्राइम के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या आपने उस क्राइम को देखा है या किया है, तो लोगों को अमूमन बैठाला जाता है एक चेयर पर। तो आप उसके पैरों को की पोजीशन को गौर करें कि वो चेयर के लेग्स के पीछे वो उस प्रकार से इंटरलॉक कर लेते हैं दूसरे पैरों को, और इस पोजीशन में वो कुछ समय तक बने रहते हैं। जब आप इस बिहेवियर को देखेंगे तो लगेगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन ये भी एक लिम्बिक रिस्पॉन्स है। ये पता नहीं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, लेकिन मैं इस बात के लिए एश्योर्ड हूं कि उसका नॉर्मल बिहेवियर ये बता रहा है कि वो स्ट्रेस में है। बाद में आप उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछ के ये पता कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेस का रीजन क्या है। वो एक बात का मुद्दा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो स्ट्रेस में है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा। तो पैरों की पोजीशन से भी पता लगता है। एक दूसरे को काटते हुए पैर पीछे चेयर के होते हैं। अब देखिए, आप ऐसा देखें, जब किसी आप ऐसा देखो कि सोल्जर्स वगैरह को ले लें। सोल्जर्स हमारे जब ऐसे शोल्डर होते हैं ना, ये हमारे उठे हुए हैं और ये ईयर की तरफ हो। शोल्डर इस प्रकार से उठ जाए और ये ईयर की तरफ हो, ठीक है, ईयर की तरफ हो और हेड नीचे की तरफ हो, यूं कुछ इस प्रकार से मुद्रा में आप आ जाए। हेड क्या हो जाए? यूं नीचे की तरफ हो जाए। तो आप क्या देखेंगे? ऐसा आप ज्यादातर देखोगे कि ऐसे लोग सडनली अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तब ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है तो इस प्रकार का एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, लाइक अ कंप्यूटर है, और उसमें अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का डेटा स्टोर है। एक बार आपके ब्रेन ने यह तय कर लिया कि पर्टिकुलर पर्सन या कोई सिचुएशंस पर किस प्रकार से रिएक्ट करना है, ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशंस अगर दोबारा आएगी तो फिर उसी प्रकार से वो ब्रेन रिएक्ट करेगा। यही हमारे ब्रेन का लिम्बिक रिस्पांस है। तो लिम्बिक रिस्पांस कुछ इस प्रकार से आपको एक सुटेबल जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता है। देखिए, नेक या गर्दन को कई लोग अलग अलग तरीके से टच करते हैं। कुछ लोग ऐसे टच करते हैं किसी पोजीशन में, कुछ लोग ऐसे टच करते हैं, कुछ ऐसे टच करते हैं और कुछ इस प्रकार से टच करते हैं। तो गर्दन को टच करने के पैटर्न के बेसिस पर भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। जैसे नेक को टच करना, अगर आप उसको आगे की तरफ से टच करते हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये फ्रीक्वेंट बिहेवियर है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्दन को किस प्रकार या गर्दन के टच या मूवमेंट्स से किस प्रकार पता कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है या वो किस प्रकार का बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो एक प्रकार का तरीका है स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने का हमारी नेक के मूवमेंट्स के थ्रू। इसका मतलब है कि वो पर्सन डिस्ट्रेस, थ्रेट या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है
या वो इनसिक्योर है या फिर वो फियरफुल महसूस कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा हो। जैसे सिर पकड़ने पर, जैसे मान लीजिए आप यूं करके सिर पकड़ लेते हैं, यूं इस प्रकार से, है ना, तो ये आप क्या क्या दिखा रहे हैं, ये क्या चीज बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि किसी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगलिंग विद समथिंग, किसी चीज से आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, एंड डिस्कम्फर्ट भी फील कर रहे हो। आप इस तरह से क्या कर रहे हो, आप कुछ डिस्कम्फर्ट फील करने की कोशिश कर रहे हो। तो सिर पकड़ने पर क्या हो रहा है कि स्ट्रगलिंग हो रहा है विद समथिंग एंड डिस्कम्फर्ट हो रहा है। नेक के पीछे हाथ रख लें इस प्रकार से, अगर कई बार लोग देखे होगा इस प्रकार से हाथ रख लेते हैं नेक के पीछे, इसका मतलब क्या है कि इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, किसी चीज के लिए डाउट हो सकता है या फिर इनसिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, अगर आप अपने चीक को टच करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो मतलब नर्वसनेस है या फिर इरिटेटेड फील कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से, हो सकता है कुछ इरिटेशन फील कर रहे हो आप, नर्वसनेस भी हो सकती है। अब गालों में हवा भर ले कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने का। ग्रेट वे टू रिलीज स्ट्रेस, गालों में इस प्रकार से हवा भर लेना। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस पर्सन है, स्मोकर है, तो वो स्मोक ज्यादा करेगा। ठीक है, याद है, अगर वो गम चबा रहा है तो वो तेजी से गम चबाने लगेगा, अगर उसको स्ट्रेस है। च्युइंगम चबा रहे हो और अगर आप स्ट्रेस में तो बहुत तेजी से चबाओगे। आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा होगा, जब उनसे रन नहीं बन रहे होते बहुत तेजी से च्युइंगम चबाने की कोशिश करते हैं। फेस, हेड, नेक, शोल्डर, आर्म, हैंड और लेग को टच करने के ये सभी तरीके मोस्टली नेगेटिव स्टिमुलस हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कहां पर किस प्रकार से टच करने से कौन सा साइन शो होता है, जिससे आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार की बातें सोच रहा है। मोस्टली आप देखेंगे कि मैन प्रेफर करते हैं फेस को टच करना और वुमेन प्रेफर करती हैं नेक को टच करना, इस प्रकार से या फिर अपने कपड़ों को टच करना, बार बार कपड़ों को सही करना। ठीक है, आर्म को टच करना, यूं कर लेना, या फिर हेयर को बार बार मोड़ना या उनको टच करना। ठीक है, जैसे नेक में कई बार लेडीज देखा होगा अपने नेकलेस पहने होती है, वो नेकलेस को टच करती हैं, बार बार उसको घुमाती हैं। इसका मतलब क्या कर रही है कि वो स्ट्रेस में है। ठीक है, फील स्ट्रेस, वो इनसिक्योर फील कर रही है, वो डरी हुई है, फियरफुल है या फिर अनकंफर्टेबल है। तो ये सभी साइन जो हमें ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्यक्ति किस प्रकार से अनकंफर्टेबल फील। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, कुछ च्युइंगम चबाना पसंद करते हैं, कुछ स्मोक करना पसंद करते हैं, कुछ जब स्ट्रेस में होते हैं तो ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग अपने होठों को च्युई करना पसंद करते हैं या फिर लिक करना पसंद करते हैं अपने लिप्स को। कुछ लोग क्या करते हैं अपने चिन को रगड़ने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से रगड़ा करते हैं। ठीक है, तो रफ्स द चिन। कुछ लोग क्या करते हैं अपने फेस को इस प्रकार से स्ट्रोक करते हैं, है ना, ऐसे इस प्रकार से। तो ये सभी स्ट्रेस के साइन है, ये सभी आपको स्ट्रेस बता रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लाइक पेन हो, पेंसिल हो या फिर लिपस्टिक हो, वॉच वगैरह, उनके साथ खेलने लगते हैं। वॉच पहने हुए हैं और वो कुछ स्ट्रेस में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो अपनी घड़ी को बार बार को घुमाते रहते हैं। ठीक है, पेन या पेंसिल से तो उससे वो टिक टिक करते रहते हैं या पेंसिल को इस प्रकार से वो राउंड राउंड घुमाते रहते हैं। तो रियलिटी में देखा जाए तो ये सभी नर्वसनेस के साइन है। हाथों को एक दूसरे से पकड़ना, ठीक है, लोग इस प्रकार से भी हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं यूं इस प्रकार से। ठीक है, या फिर हाथों से कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये सभी क्या बता रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्ट्रेस को। तो अगर इसको समझ लिया तो आप किसी के थॉट, फीलिंग, इंटेंशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कुछ और ह्यूमन साइन के बारे में कि किस प्रकार से आपकी बॉडी कुछ और कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।